बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मेरी जानिब से और मेरी एंजल्स फ़ाकिया शाहबाज़ और वर्दा शाहबाज़ की जानिब से आप सबको जुमा मुबारक और बहुत सारी मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के बारे में, कि जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है। तो हम आपसे शेयर करेंगे कि हम कुर्बानी किस वजह से करते हैं। क्यों फ़ाकिया, आपको इंटरेस्ट है ना इसके अंदर? सही है। वर्दा आपको? ठीक है। तो हम आपसे शेयर करेंगे कि हम कुर्बानी किस वजह से करते हैं। तो बच्चों, हम मुसलमान हर साल कुर्बानी अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी, जिनको अबुल अम्बिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त, तो उनको भी कहा जाता है। तो अक्सर अम्बिया किराम आपकी औलाद में से हैं और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस अज़ीम अमल की याद में हम लोग करते हैं जो उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया था। हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम अमल की याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं। तो अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ। तो तौरात की रूह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2200 क़ब्ल मसीह में इराक़ के कस्बा उर में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम तारिक लिखा है उसके अंदर, लेकिन कुरान के अंदर उनमें उनको आज़र के नाम से याद किया गया है। तो ये मैं थोड़ा सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बैकग्राउंड आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो वो भी उन्हीं की आल में से हैं, उनका इतना बड़ा रुतबा है, ठीक है। तो बच्चों, अल्लाह ताला जिससे प्यार करते हैं ना, तो आप देखें ना अल्लाह ताला उनसे कितना प्यार करते होंगे। जब उनके इतने दर्जात हैं तो आप उनको, अल्लाह ताला उनको कितना प्यार करते होंगे। तो अल्लाह ताला जिसको प्यार करते हैं तो उसे आजमाते भी हैं कि ये भी हमसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरी राह में अपनी सबसे अच्छी चीज़ कुर्बान कर दो। तो आप ख्वाब से बेदार हुए तो सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल होता है, यानी सच्चा होता है। अल्लाह ताला जो भी उसमें कहते हैं तो इसका मतलब है वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। तो आपने अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए आपके पास जो भी ऊँट थे ना, तो आपने सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, जितने भी ऊँट थे आपके। जैसे ही आराम करने के लिए लेटे तो आवाज़ आई, इब्राहीम अपने सबसे प्यारी चीज़ हमारी राह में कुर्बान करो। फिर आपको ख्याल आया कि मेरी सबसे प्यारी, सबसे अजीज़ हस्ती तो मेरे फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। क्या अल्लाह ताला ने ये तो नहीं देखना कि मैं अपने अल्लाह ताला से ज़्यादा प्यार करता हूँ या अपने फ़र्जंद से? तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल में इरादा किया कि मैं अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की राह में दे दूँगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकती हैं, सही है। तो जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 96 ईयर्स, 6 ईयर्स के थे, ठीक है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? 6 ईयर्स। आप ये देखें वो कितने छोटे थे, यानी 90 साल की उम्र में उनको एक बेटा मिला। तो उनको कितना अजीज़ होगा वो बेटा, कितना प्यार करते होंगे उनसे, कितना उनको, यानी इतनी ज़्यादा बुजुर्गी की उम्र में मिलने वाली औलाद तो कितनी लाडली होगी, कितनी अजीज़ होगी। लेकिन आपने अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए, अल्लाह ताला के उसके लिए, रज़ा के लिए उनको कुर्बान करने का सोचा। देखिए क्या मोहब्बत थी अल्लाह ताला से उनकी, जब भी तो उनको इब्राहीम खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया ना। तो खैर आप हज़रत हाजरा के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि मेरे बेटे इस्माईल को बहुत अच्छा सा लिबास पहनाओ और उसको मैं आज अपने दोस्त के पास लेकर जाऊंगा। बीबी हाजरा ने खुशी खुशी बेटे को तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रवाना कर दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानगाह की तरफ रवाना हुए। इतनी देर में शैतान हज़रत इस हाजरा के पास आया और आपको कहने लगा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को ना दोस्त के पास नहीं लेके गए बल्कि कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा फ़ख्र से बोली, ए शैतान, तुम अल्लाह ताला की लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो मेरे लिए इससे अच्छी बेहतर क्या बात होगी। फिर वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जाता है शैतान जो है, तो वो उनको भी बरगलाने की कोशिश करता है। तो वो भी कहते हैं कि अल्लाह की राह में अगर मुझे कुर्बान होना पड़े तो इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात होगी। अच्छा, अब इन दोनों से तो मायूस हो गया शैतान, सही है। तो इनसे मायूस हो गए, उनके पास पहुँचा, अपना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि अल्लाह ताला की राह में तुम अपना प्यारा बेटा क्यों कुर्बान कर रहे हो, जो तुम्हें इतने अरसे के बाद मिला, इतनी बुजुर्गी की उम्र में मिला, इतनी तवील उम्र में मिला, तुम उसे क्यों कुर्बान कर रहे हो? क्या पता वो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो या नहीं हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर लानत करी
और लानत करते हुए और पत्थर उठा के मारे इसको शैतान को। तो आज भी वो जगह कायम है बच्चों, जहाँ लाखों लोग हमारे आज़मीन जो हाजी होते हैं ना, उसके लिए रवाना होते हैं। तो वो हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं, लानत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनको अपना ख्वाब बयान किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब बयान किया, उसको शैतान को लानत दे के और पत्थर मार के रवाना किया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपना ख्वाब बयान किया कि बेटा मैंने इसी तरह से ख्वाब देखा है कि मैं अपने प्यारे बेटे को अपने अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर रहा हूँ। तो प्यारे फर्जंद बोले, देखो क्या बोले, 6 साल की उम्र है और कितने उससे बोल रहे हैं कि बाबा जाने इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आप मुझे अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दें, ताकि अल्लाह ताला के सामने ये बात आ जाए कि आप अल्लाह ताला को अपने सबसे ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। लेकिन बाबा जानी मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब मेरा गला कटेगा तो शायद आपको तकलीफ़ हो, आप देख ना पाएँ। तो आप ऐसा करें कि मुझे क़ुरबान करने से पहले ना मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दें और अपनी आँखों पर पट्टी बांध दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फेरने से पहले ना आसमान की तरफ निगाह की और कहा कि अल्लाह ताला, ए मेरे मालिक, ए मेरे पाक परवरदिगार, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल भी अता करता तो मैं सब के सब तेरे नाम पे क़ुरबान कर देता। इसके बाद आंखों में पट्टी से मोहल्ले बनी हुई थी उनके। उसके बाद वो छुरी फेरने लगे। इधर उन्होंने छुरी फेरने के लिए उठाई और इधर अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया और अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश ख़त्म कर दी और कहा कि ये मेरा बंदा मेरे इम्तहान में पूरा उतरा है, तो इसको मैं भी नाम दूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक खूबसूरत मेंढा लेकर जाओ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। छुरी फेरने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि मैं अल्लाह ताला की आज़माइश पे पूरा उतरा, तो जब आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि कुर्बानी की जगह पर एक खूबसूरत मेंढा था और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बराबर में सही और सालिम खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। और क़ुरबान गाह में एक जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान हो चुका था। गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता क़यामत याद रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको क़ुरबानी का फ़लसफ़ा समझ में आ गया होगा कि हम हर साल ईद कुर्मा पर क़ुरबानी अपने प्यारे पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए पूरी करते हैं। समझ लो, ये जो क़ुरबानी हम करते हैं ना, तो हम उस सुन्नत को ताज़ा करने के लिए करते हैं कि उन्होंने किस तरह क़ुरबानी की थी, अपने सबसे अजीज़ चीज़ को, अपने सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान करने के लिए पेश किया था। और हम इसी जज्बे की तायीद करते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हमें ख्वाह कितनी कीमती रिश्तों की क़ुरबानी देनी पड़े, कीमती चीज़ों की क़ुरबानी देनी पड़े, हमने देनी है। ज़िंदगी के हर मकाम पर, हर मरहले पर हमें अल्लाह की रज़ा को और इसके हुक्म को फ़ौक़ियत देना है। यानी जो अल्लाह की रज़ा है, जो उसका हुक्म है, उसके ऊपर चलना है, क्योंकि वही हमारा खालिक व मालिक है, हम उसकी अदना ग़ुलाम हैं, हम उसकी मखलूक हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम सब इसकी रज़ा और हुक्म पर चलें और जितनी भी ये नापायदार ज़िंदगी हमें मिली हुई है ना, इसको हम खुश करने में गुजारें। तो मेरी अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे, हम सब से और हमेशा सबसे राज़ी रहे और हमें अपने इनामात से नवाजता रहे। तो दोस्तों इजाज़त दें। अगेन जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।